तो गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा सीरीज संस्कृत भाग 3rd क्लास 5th लेसन है आपके दशमः पाठः 10वां पाठ। पाठ का नाम है अमृत बिंदवः। इस पाठ में हमने कल 3 श्लोक पढ़ लिए थे और 3 बाकी थे। जो कल हमने पढ़े थे उनको भी एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दयासम। इसका हिंदी अर्थ है शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है, तृष्ण से बढ़कर कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। दूसरा श्लोक है विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमारूप तपस्विनाम कोकिलानाम स्वरोरूपम नारी रूपम पतिव्रतम। मतलब इसका हिंदी अर्थ है कुरूप का रूप विद्या है, तपस्वी का रूप क्षमा है, कोकिला का रूप स्वर है और स्त्री का रूप पतिव्रत्य है। अर्थात संसार में व्यक्ति का सम्मान गुण से होता है, बाहरी रूप और सजावट से नहीं। तीसरा श्लोक है वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवतम। इसका हिंदी अर्थ है जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल है। यहाँ तक हमने 3 श्लोक कल पढ़ लिए थे। आगे वाला श्लोक हम पढ़ेंगे। चौथा श्लोक वृक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयते तादृशम मित्रम विषकुंभम मुखम। इसका तात्पर्य है ये ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है जो आपके सामने आपके लिए कुछ और बोलते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो विष के समान भरे घड़े में ऊपर दूध के समान बताए गए। इसका हिंदी अर्थ है पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हम विष से भरे हुए घड़े को त्याग देते हैं वैसे ही ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। 5वां श्लोक है आपके राजपत्नी गुरु हो पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचेत्वाः मातरः स्मृता। इसका तात्पर्य है कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी और अपनी पत्नी की जो माता है और खुद की माता, यह पांचों अपने माता के समान मानी जाती हैं। इसका हिंदी अर्थ है राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली माता, यह 5 माताएं मानी गई हैं। 6वां श्लोक है आपके कामधेनु गुणा विद्या है काले फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। इसका तात्पर्य जो विद्या है वो कामधेनु के समान है, हमारे पूरे वक्त में हमें फल देती है तथा प्रवास में माता की तरह हमारे काम आती है और विद्या गुप्त धन है। इसका हिंदी अर्थ होगा आपके विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी फल देने वाली है, प्रवास काल में माँ के समान है तथा गुप्त धन के समान है। विद्या से हमें सारी संपत्ति प्राप्त होती है। आगे जो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF कर दिए जाएंगे।